बच्चों का खेलने में ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। फैज़ान इनके ग्रुप का सबसे ख़ास मेंबर था। वो पिछले कई हफ्ते से खेलने नहीं आ रहा था। आज भी वो नहीं आया तो बच्चे दुखी होकर घास पर बैठ गए। निहाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फैज़ान अब कभी हमारे साथ खेलने के लिए आएगा। करमू काका बता रहे थे कि इसके पापा का प्रमोशन हो गया है, वो एक बड़े अफसर बन गए हैं। भला वो अब हमारे साथ खेलने क्यों आएगा? लेकिन इससे इसका क्या लेना देना? असलम ने पूछा। इस पर फाइक ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है। फैज़ान के पापा ने एक कार ख़रीद ली है, वो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यहाँ हमारे साथ खेलने से इसके कपड़े मैले हो जाएंगे। भला वो क्यों आने लगा? बबलू बड़ी देर से घास नोच रहा था। इसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, यह अब ठीक है, लेकिन घर में वो किसके साथ खेलता होगा? इसके लिए एक अच्छी सी गेंद आ गई है, इसके पास कंप्यूटर भी है और तरह तरह के कंप्यूटर गेम खेलता है। और हाँ, इसके पास ढेर सारी कहानियों की किताबें भी हैं। इतना सब कुछ होते हुए उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ना हम खुद किसी दिन इसके घर चलें? वामिक ने बबलू की बात का जवाब दिया। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वामिक की बात पर सब ने इत्तेफाक किया। दूसरे दिन मौका पाकर वो सब फैज़ान के घर जा पहुँचे। इस वक्त वो घर में अकेला ही था। करमू काका बाहर फूलों को पानी दे रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर फैज़ान फूला न समाया, लेकिन अगले ही पल वो उदासी से कहने लगा, मैं रोज़ाना तुम सब के साथ खेलने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे इसके लिए मना कर दिया है। उन्हें पार्टियों में जाने से फुर्सत नहीं है और मैं यहाँ अकेला पड़ा बोर होता रहता हूँ। प्लीज़ तुम सब मेरे लिए कुछ करो। ये कहते कहते फैज़ान की आंखें भर आईं और वो रोने लगा। फैज़ान की बात सुनकर बच्चों का शक व शुबा दूर हो गया और वो सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। निहाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब इसने अपनी राय का इजहार किया तो सब खुश हो गए। फिर सब बच्चों ने मिलकर इस पर मशवरा किया और फैज़ान को खुदाफिज कहते हुए लौट गए। दूसरे दिन फैज़ान ने देखा कि इसके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसने मम्मी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी में जा रहे हैं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर नहीं जाना, चुपचाप घर में ही खेलना, और हाँ, करमू काका को तंग मत करना, मम्मी ने कहा। फैज़ान ने पूछा, क्या पार्टी में जाना ज़रूरी है? यह सुनकर उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ बेटे, इसमें हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं, हमें सबके साथ मिलना जुलना है, इसलिए हमारा जाना ज़रूरी है। पापा, आप दोनों यहाँ घर में ही पार्टी क्यों नहीं कर लेते? वहाँ जाने की क्या ज़रूरत? फैज़ान ने कहा। यह सुनकर इसके पापा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उसे प्यार करते हुए कहा, भला हम घर में अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे साथ भी दोस्तों का होना ज़रूरी है, इसलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं। मौका पाते ही फैज़ान ने अपनी बात कह दी। पापा, जब आप दोनों घर में अकेले पार्टी नहीं कर सकते तो मैं भला अकेले यहाँ कैसे खेल सकता हूँ? मेरे भी तो दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, इनके साथ खेलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते। मैं घर में बंद होकर नहीं रहना चाहता। इतना कहते कहते फैज़ान का गला रुंध गया और वो रोने लगा। इसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी मम्मी इसके पास आई और इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमसे बड़ी भूल हो गई बेटा, आज से तुम रोज़ अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तब भी करमू काका ने आकर कहा, फैज़ान बेटा, आपके दोस्त बाहर खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनकर वह बाहर की तरफ दौड़ा। बच्चे दोहरी खुशी के साथ खेल रहे थे, क्योंकि आज इनके ग्रुप का ख़ास मेंबर इनके साथ खेल रहा था।